हाय दोस्तों, ये मैं आर के राजपूत को हिंदी वर्जन में मैंने इसको लिखा हूँ। बाकी आर के राजपूत तो इंग्लिश वर्जन में है, मैं इसको हिंदी वर्जन में लिखा हूँ। सिर्फ विकल्प सही उसको मैं लिखा हूँ। आप लोग सुन लीजिए, जो चीज़ मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? तो फ्रीक्वेंसी और पावर चेंज नहीं होता है। ठीक, और क्या चेंज होता है? तो वोल्टेज और करंट का मान चेंज होता है। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा होती है प्राइमरी से सेकेंडरी में, वो कैसी होती है? ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा होती है प्राइमरी और सेकेंडरी में, कैसी ऊर्जा होती है, किस माध्यम से होती है? तो फ्लक्स के द्वारा होती है। यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो ऊर्जा होती है वो फ्लक्स के माध्यम से जाती है, क्योंकि इंडक्टिवली वो जो होता है इंडक्टिवली कंडक्टिविटी नहीं जुड़ते, इंडक्टिविटी जुड़े होते हैं, यानी फ्लक्स के माध्यम से। देखिए, ट्रांसफार्मर जो फ्लक्स होता है, ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम जो फ्लक्स होता है 0.7। ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम जो फ्लक्स होता है, कोर का जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है 1.75 मैक्स तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ, ये तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी तरफ से लिख दिया हूँ कि सिंगल फेज में इतना होता है, टू फेज में। बाकी देखिए, ट्रांसफार्मर को कोर लेमिनेटेड क्यों की जाती है? यानी कि हम ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? यानी कि ईडी करंट लॉस अर्थात भंवर धारा हानि को हम क्या करते हैं, कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। ईडी करंट लॉस का प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं, वहीं पे हम बात करते हैं ईडी करंट होगा, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस कैसे? तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है वह क्यों कंपन वाइब्रेट करती है? क्यों कब करती है? कि मतलब विकल्प है, यानी कि कोर को टाइटली हानि, कोर समान लेमिनेशन, असमान नहीं, साइज का लेमिनेशन होना, ये सब जो होता है। यानी कि नो लोड पर करंट जो होती है फुल लोड का कितना होती है? 2 से 5% होती है। 2 से 5% होती है। ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक पाथ कैसा होता है? ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक पाथ होता है वो कैसा होता है? ट्रांसफार्मर में कोर का पाथ कैसा होता है? तो लो रिएक्टेंस होता है। यानी कि कैसा होता है? लो रिएक्टेंस होता है। यानी कि फ्लक्स को क्या कहता है? आसान रास्ता प्रदान करता है। लो रिएक्टेंस का होता है, ट्रांसफार्मर का आयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? ट्रांसफार्मर का आयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है 33 kV होता है। 33 kV होता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है? एयर का डाइलेक्ट्रिक जो होता है 30 kV प्रति mm होता है। वहीं अगर रबर की बात करते हैं तो रबर का होता है 30 kVA प्रति cm होना चाहिए। 30 kV प्रति, एयर का एक गलत में लिखा हूँ शायद, 3 kV प्रति mm होता है। 3 kV प्रति mm होता है और 30 kV प्रति cm होता है। ये एयर का होता है, यहाँ mm होता है तो ये हट जाता है सही। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ट्रांसफार्मर में संपन्नक टेस्ट को क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यानी कि ट्रांसफार्मर जो संपन्नक या संपन्नक को बैक टू बैक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इफिशिएंसी और दक्षता और लोड की अवस्था में तापमान और रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये मैं जो आर के राजपूत को इंग्लिश वर्जन से मैं इसको हिंदी वर्जन में अपने लिखा हूँ। आप लोग अगर आर के राजपूत रखे होंगे तो इसको मिलाएंगे तो सेम मिलता रहेगा। अब देखिए CRGO की, देखिए 10वां क्वेश्चन है, CRGO की फ्लक्स घनत्व कितना? तो CRGO का फ्लक्स घनत्व जो होता है कितना होता है? 1.7 से 1.7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वहीं अगर सिलिकॉन स्टील का फ्लक्स घनत्व जो होता है 1.2 से 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता इफिशिएंसी कब अधिकतम होती है? जब आयरन लॉस कॉपर, यानी कि जो हमारे कॉपर लॉस होते हैं वो आयरन लॉस के बराबर हो जाते हैं। नो लोड पर जो करंट होती है वह जो होती है सप्लाई वोल्टेज से 75 से 80 लैग करता है। ट्रांसफार्मर में जो आयल कोर होता है वह मुख्य क्या था? लो रिएक्टेंस पाथ पर वन करना। ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। अगर उसमें आर के राजपूत में लिखा गया है तो किसका नहीं होता? एक्साइटर जो होता है वो पार्ट नहीं है। जब ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं तो कौन सी बाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं? तो वह लो वोल्टेज बाइंडिंग और सारे जो ऊपर लगाते हैं, यानी कि चाहे वोल्ट मीटर, आम मीटर, वाट मीटर, ये जो होते हैं ये सभी बाइंडिंग की तरफ लगाते हैं। यानी कि देखिए
इसमें लिखा गया है ट्रांसफार्मर में कौन सी बाइंडिंग के एकरास क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है। तो लो वोल्टेज बाइंडिंग क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है, लो वोल्टेज बाइंडिंग क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है, तो वोल्टेज को परिवर्तित करता है